नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। मेरा मतलब है जो लोग भी एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे काम पर, कॉलेज में या यूं ही, उनके लिए कुछ खास है आज। हमारे पास एक सोर्स है जो एक्सेल की 5 जबरदस्त ट्रिक्स बता रहा है। कहा गया है कि ये डेटा एनालिस्ट के लिए तो बहुत ही काम की है और सब कुछ आसान हिंदी में समझाया गया है। जी हाँ। तो चलिए जरा इसमें और गहरे उतरते हैं। सोर्स का कहना है कि ये ट्रिक्स आपका काम सुपर फास्ट बना सकती हैं। बिल्कुल सही। एक्सेल सिर्फ आप कह सकते हैं डेटा एंट्री टूल नहीं है। ये जो ट्रिक्स हैं ये डेटा को समझने और उसे दिखाने के तरीकों को काफी आसान और तेज बना सकती हैं। अक्सर ये छोटी छोटी टेक्निक्स ही होती हैं जो बड़ा फर्क लाती हैं। हाँ, जैसे पहली ट्रिक है फ्लैश फिल। मान लीजिए नामों की लिस्ट है और पहला नाम निकालना है। बस एक सेल में लिखिए, जैसे राहुल, एंटर और फिर कंट्रोल+E। बूम, सारे पहले नाम अलग। जादू है ये तो। हाँ, ये असल में एक्सेल का पैटर्न पहचानने का तरीका है। वो समझ जाता है आप क्या करना चाह रहे हैं। ये छोटी सी लगने वाली चीज है, पर सोचिए अगर हजारों नाम हो तो कितना टाइम बचेगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी ट्रिक है डुप्लीकेट्स हटाना। डेटा टैब में जाकर मिल जाता है ये ऑप्शन। हाँ, डुप्लीकेट्स। जैसे ईमेल लिस्ट हो या कस्टमर आईडी, उनको साफ करने के लिए बहुत जरूरी है ना। ओह, बहुत ज्यादा जरूरी। डेटा की सफाई तो मतलब विश्लेषण का पहला और सबसे अहम कदम है। अगर डेटा में ही गड़बड़ है, डुप्लीकेट्स हैं, तो आगे का सारा एनालिसिस ही गलत हो सकता है। सही बात है। तो ये टूल काफी काम का है। जी, बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कभी-कभी जो डुप्लीकेट दिख रहा है वो शायद जरूरी भी हो, तो हटाने से पहले एक नजर जरूर डाल लें। अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो डेटा साफ हो गया। अब उसे समझने के लिए तीसरी ट्रिक, पिवट टेबल। सॉसेज इसे कहता है सेकंडों में समरी या फिर एक मिनी डैशबोर्ड बनाने वाला टूल। हाँ, पिवट टेबल। जैसे सेल्स का डेटा है तो रीजन, प्रोडक्ट, इन सब के हिसाब से फटाफट ग्रुप करके देख सकते हैं। पिवट टेबल तो मतलब कमाल की चीज है। ये सिर्फ समरी नहीं है, ये डेटा को एक्सप्लोर करने का जरिया है। आप बिना कोई मुश्किल फॉर्मूला लगाए डेटा के अंदर के ट्रेंड्स, पैटर्न्स देख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेटा को अलग-अलग एंगल से देख सकते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल लगता है। है ही, रिपोर्टिंग के लिए तो लाजवाब है। अच्छा, अब चौथी ट्रिक, ये मुझे काफी दिलचस्प लगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्मार्ट कलर कोडिंग। हाँ, रंगों का इस्तेमाल। जैसे टॉप सेल्स को हरा कर दिया या कोई वैल्यू लिमिट से नीचे है तो सेल लाल हो गया। ये डेटा टैब में रूल्स से होता है। बिल्कुल। देखिए, हमारी आंखें ना विजुअल चीजों को जल्दी पकड़ती हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही करती है। वो जरूरी जानकारी, कोई खास ट्रेंड या कोई एकदम अलग दिखने वाली वैल्यू, आउटलायर को तुरंत हाईलाइट कर देती है। हाँ, मतलब एक नजर में पता चल जाता है कि कहाँ ध्यान देना है। एग्जैक्टली। एक रंगीन टेबल एक सादी टेबल से कहीं ज्यादा कहानी कहती है और जल्दी कहती है। और पांचवी ट्रिक है एक्स लुकअप, किसी चीज को स्मार्ट तरीके से खोजने के लिए। जी, एक्स लुकअप। जैसे किसी प्रोडक्ट आईडी से उसका दाम निकालना हो। सोर्स ने सिंटैक्स भी दिया है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, रिटर्न अरे। हाँ, ये वी लुकअप का नया और बेहतर वर्जन है। वी लुकअप भी काम करता है पुराने एक्सेल में, पर उसमें कुछ सीमाएं थीं। अच्छा, जैसे एक्स लुकअप ज्यादा लचीला है। ये लेफ्ट के कॉलम में भी ढूंढ सकता है जो वी लुकअप नहीं कर पाता था। और अगर वैल्यू ना मिले तो क्या दिखाना है वो भी आसानी से सेट कर सकते हैं। इस्तेमाल में भी आसान है। अरे वाह, यानी डेटा ढूंढना और आसान और भरोसेमंद हो गया। बिल्कुल, सही जानकारी फटाफट मिलना विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। सोर्स में कुछ बोनस कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिए हैं, मुझे ये बड़े काम के लगते हैं। हाँ, शॉर्टकट्स तो हमेशा फायदेमंद होते हैं। जैसे फिल्टर लगाने हटाने के लिए Ctrl+Shift+L। हाँ, ये बहुत कॉमन है। आज की तारीख के लिए Ctrl+सेमीकोलन। जी। और मेरा फेवरेट सिर्फ वैल्यू पेस्ट करने के लिए Alt+E+S+V। फॉर्मेटिंग हट जाती है। ये वाला तो वाकई बहुत काम आता है। कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल ना सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाता, इससे ये भी पता चलता है कि आप टूल के साथ कितने सहज हैं। माउस पर बार बार हाथ नहीं ले जाना पड़ता। हाँ, काम का फ्लो बना रहता है। बिल्कुल, आदत डालनी चाहिए इनकी। तो कुल मिलाकर ये 5 ट्रिक्स हो गई, फ्लैश फिल, डुप्लीकेट्स हटाना, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक्स लुकअप। साथ में कुछ बढ़िया शॉर्टकट्स। सोर्स का सुझाव है कि जो एक्सेल सीख रहे हैं या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं वो इन्हें रोज की प्रैक्टिस में जरूर लाएं। हाँ, और जैसा मैंने कहा, ये तो एक्सेल की क्षमताओं की बस एक झलक है, बहुत कुछ है इसमें। इन ट्रिक्स में महारत हासिल करने से ना डेटा के साथ काम करने का नजरिया ही बदल सकता है। सही कहा। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं।
जब कोई इन बेसिक ऑटोमेशन और एनालिसिस ट्रिक्स में माहिर हो जाए तो फिर डेटा एनालिसिस के अगले लेवल के लिए एक्सेल यूजर्स के पास एआई या मशीन लर्निंग जैसी कौन सी नई संभावनाएं हो सकती हैं जिन्हें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिलचस्प सवाल है। भविष्य में एक्सेल और एआई का कॉम्बिनेशन क्या कमाल कर सकता है।